नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में मुद्रास्फीति के बारे में। तो मुद्रास्फीति क्या होती है? लिखा हुआ मुद्रास्फीति शायद एक ऐसा अकेला शब्द है जिसका उपयोग विस्तृत रूप में आम बोलचाल एवं आर्थिक बोलचाल दोनों रूप में किया जाता है। मुद्रास्फीति कैसा शब्द है? जैसे आम बोलचाल, जैसे लोगों की बोलचाल की स्थिति में किया जाता है, और आर्थिक स्थिति मतलब धन की स्थिति में किया जाता है। देखा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुद्रास्फीति की घटना एक वैश्विक आयाम के लिए हुए हैं। ठीक, मतलब इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे कि मुद्रास्फीति, जो मुद्रा की स्फीति होती है उसकी घटना वैश्विक आयाम के लिए भी की जाती है। वैश्विक आयाम मतलब जो पूरे संसार में जो आयाम होते हैं उनके लिए। ठीक है, एवं एक यह आम आदमी एवं उत्कृष्ट प्रादेशिक सीमाओं के समान विशेषज्ञों के दिमाग पर असर डालती है। या क्या करती है? एक आम आदमी के भी पास मुद्रास्फीति होती है, क्योंकि उसका जेब खर्च पे उसकी डिपेंड करता है। फिर लिखा, एक उत्कृष्ट प्रादेशिक सीमाओं के समान विशेषज्ञों के दिमाग पर असर डालती है। उत्कृष्ट मतलब एक अच्छे प्रादेशिक सीमाएं, जो प्रदेश की सीमाएं होती उनके समान विशेषज्ञों के दिमाग पर जो क्या है असर डालते हैं। जो उनके विशेषज्ञ होते हैं, जो मतलब सामानों का कुछ मतलब वस्तुओं का लेन देन करते हैं, उनके दिमाग पर भी थोड़ा प्रेशर डालते हैं। लिखा है, विश्व का आर्थिक इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। जो विश्व का आर्थिक इतिहास जो होता है वो क्या है? इस तथ्य मतलब इस घटना का साक्षी है कि विकास की सुनियोजित प्रक्रिया पर मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है। कि क्या है? विकास की सुनियोजित जो विकास होता है उसकी प्रक्रिया पर मुद्रास्फीति, जो मुद्रा की स्फीति होती है, उसका क्या है? प्रभाव पड़ता है। और इस संदर्भ में भारत इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस संदर्भ में क्या है? भारत इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। लिखा है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में बड़ी मात्रा में निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास पर ध्यान देने की रणनीति का अनुसरण किया। मतलब जो निवेश था, जैसे अपने धन को मतलब दूसरी जगह पर व्यय करना, वो क्या निवेश है। आर्थिक विकास पर ध्यान देने की रणनीति का अनुसरण किया। जो आर्थिक विकास था उस पर ध्यान देने की रणनीति मतलब एक उसका बायोडेटा पर उसके काम करना उन्होंने चालू कर दिया था। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के समस्त उत्पादन, जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके सारे उत्पादन, रोजगार, आय, पूंजी निर्माण एवं निवेश में सुधार लाना अपेक्षित भी था। क्या है? रोजगार। सबसे पहले रोजगार क्या होता है कि किसी जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको मतलब आजकल देश में हर व्यक्ति रोजगार पाना चाहता है। उत्पादन, जब हम उत्पादन करेंगे तभी दूसरे व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और आपको भी रोजगार मिलेगा। फिर आय मतलब धन, बचत कि कितनी हम बचत करते हैं, धन की कितनी बचत। पूंजी निर्माण, उससे हम जब ये सब हो जाएंगे उसके बाद हम पूंजी निर्माण, उससे हमारी पूंजी का निर्माण कितना होता है। एवं निवेश मतलब कितना हम खर्च करते हैं में सुधार अपेक्षित भी था। ठीक है, क्या सुधार क्या है? अपेक्षित था। फिर लिखा है, यह सभी कार्य योजना लंबी परिपक्वता अवधि के लिए कार्यरत थी। जितनी भी ये मतलब कार्य योजनाएं हैं एक लंबी परिपक्व मतलब जो अच्छी तरीके से निपुण हो। ठीक है, अवधि के लिए कार्यरत थी, मतलब अवधि मतलब समय के लिए कार्यरत थी। अवधि को समय कहते हैं। फिर लिखा है, जैसे उद्योगों में किए गए निवेश को वस्तुओं या सेवाओं के रूप में वापस प्राप्त करने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। क्या है? जो उद्योग होते हैं, कारखाने जो होते हैं, उनमें अगर जो हम निवेश करते हैं तो क्या है? वस्तुओं या सेवाओं के रूप में वापस करने, जो उसमें निवेश जितना करते हैं उसको मतलब वापस हम करने में 10 से 5 साल आराम से लग जाते हैं। जैसा जिसका निवेश करेगा, जैसा उसका उद्योग होगा, वैसे उसको धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। फिर लिखा, अतः निवेश के कारण उन मजदूरों, ठेकेदारों, अभियंताओं, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य लोगों की जेब भरती है। या जो हमने निवेश किया है जैसे कि उद्योग में, उससे
जो हमें धन प्राप्त होता है उससे क्या है, मजदूरों, ठेकेदारों, अभियंताओं और अन्य लोगों की क्या होती है, जेब भर जाती है। फिर लिखा है जो इस तरह की परियोजनाओं को पूर्ण करते समय भुगतान प्राप्त करते हैं। मतलब जो क्या है, इस प्रकार की जो परियोजनाएं होती हैं, जो मतलब क्रियाएं होती हैं, परियोजना मतलब जब हम कोई कार्य करते हैं वो हमारी क्या है, परियोजना है, को पूरा करते समय भुगतान प्राप्त करते हैं। क्या है, जब इसको हम पूरा करते हैं तब क्या होता है, भुगतान प्राप्त करते हैं। और एक तरीके से वो अपनी क्रय शक्ति बढ़ाते हैं, और एक तरीके से क्या करते हैं, क्रय शक्ति। एक होती क्रय, एक होती विक्रय। विक्रय उसे कहते हैं जो हम बेचते हैं, क्रय मतलब खरीदना। और साथ ही वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग भी, और क्या करती है, वस्तुओं सेवाओं की मांग भी करती है। अब परियोजना फर्म उत्पाद वितरण के लिए उपलब्ध है। अब क्या है, परियोजना अब फर्म उत्पाद क्या है, वितरण के लिए उपलब्ध है। किंतु उत्पाद ही उपलब्ध नहीं थे। किंतु क्या है, उत्पाद ही उपलब्ध नहीं थे। मांग की आपूर्ति और वृद्धि करना और वस्तुओं और सेवाओं के दाम में बढ़ोतरी करना, इन निवेशों की लंबी कड़ी के कारण मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, जिससे मुद्रास्फीति मान लिया गया। क्या है कि मांग की आपूर्ति में वृद्धि करना, जो मतलब मांग की आपूर्ति होती है उसमें वृद्धि मतलब मूल्यों को बढ़ाना, और वस्तुओं और सेवाओं के दाम में बढ़ोतरी करना। और जो वस्तुएं हैं और जो उसकी सेवाएं हैं उसके क्या है, उसके दामों में भी बढ़ोतरी करना। इन निवेशों की लंबी कड़ी, ये जो निवेश होते हैं, जब हम निवेश करते हैं, अपना धन कहीं व्यय करते हैं, ठीक है, तो क्या है, उसकी जो लंबी कड़ी के कारण मूल्य में उत्तरोत्तर, जो उसके मूल्यों में जो वृद्धि होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। लिखा है यदि विश्व के विभिन्न हिस्सों में मुद्रास्फीति की समस्या समान रूप से प्रारंभ हुई, लिखा है यदि अगर जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की जो समस्या है वह समान रूप में प्रारंभ हुई है, तो क्या है, आकार और प्रकार ने बाद में विविधताओं का रूप दिया है। क्या करता है कि आकार और प्रकार, जो उसका आकार होता है, उसका जो प्रकार होता है कि वह किस प्रकार की है और उसका आकार क्या है, क्या वो विविधताओं को रूप देते हैं। मतलब उससे क्या होता है, विविधता, जो उसकी विविधताएं होती हैं उसको क्या मिलता है, एक रूप मिलता है। फिर लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य कारक होने के कारण मुद्रास्फीति के विषय की गहन अध्ययन की आवश्यकता है। क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र, जो समष्टि अर्थशास्त्र होती है का मुख्य कारक, इसका जो मुख्य कारक होता है होने के कारण मुद्रास्फीति के विषय की गहन अध्ययन की आवश्यकता है। क्या है, गहन अध्ययन, मतलब गहन मतलब एक डीपली इसको समझने की आवश्यकता है। फिर लिखा है आगे इसके विवरण के आधार पर आप मुद्रास्फीति के संबंध में मुख्य बिंदुओं के विषय में विचार कायम रखने के योग्य हो पाएंगे। क्या है, जो ये मुद्रास्फीति, इसके मतलब इसको जो पढ़ेंगे कि तो क्या होगा, तभी हम इसके बारे में विचार रख सकते हैं। अब लिखा हुआ है मुद्रास्फीति की परिभाषा। लिखा मुद्रास्फीति की परिभाषा। तो क्या है, शब्द मुद्रास्फीति, जो शब्द मुद्रास्फीति वैश्विक स्तर पर सभी के द्वारा इसके उपयोग के अलावा इसके सटीक अर्थ और संदर्भों के संबंध में मेत्तैक्य को समाप्त करता है। जो मेत्तैक्य होता है इसका जो, उसको क्या करता है, समाप्त करता है, मतलब खारिज कर देता है, हटा देता है। फिर क्या, मुद्रास्फीति की परिभाषा एवं इसके अर्थ की व्याख्या करने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए 3 प्रकार की दृष्टिकोण है। जो मतलब जो मुद्रास्फीति है इसके बारे में मतलब जो व्याख्या की जाती है, एक्सप्लेन जब करते हैं, तो इसके संदर्भ में जो उपयोग, जो प्रकार लाए जाते हैं वो मतलब 3 रूप से होते हैं। प्रथम लिखा है सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार सामान्यतः कीमत की स्तरों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मुद्रा में मूल्य एवं उसकी अनुपात में गिरावट ही मुद्रास्फीति है। क्या है, सामान्य स्तर,
जिसका स्तर होता है कीमतों की दरों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप। जो कीमत की दरें होती हैं, जिसकी कोई 10 रुपये की चीज़ है तो उसकी वो दर है, ठीक है। फिर क्या है, परिणाम स्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप मुद्रा के मूल्य एवं उसी अनुपात में गिरावट ही मुद्रास्फीति। क्या है, मुद्रा के मूल्य, उसका मूल्य होता है और उसी के अनुपात की गिरावट, उसके अनुपात में जितनी गिरावट होती है, क्या है, वही क्या है, मुद्रास्फीति है। एक अर्थशास्त्री के क्रोदर ने कहा, क्या कहा था, क्रोदर ने जब यह महसूस किया तब उनके विचार थे, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जो कीमतों में वृद्धि के साथ मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। मतलब उन्होंने बताया कि मुद्रा वह स्थिति है जब कीमतों में वृद्धि के साथ मुद्रा का मूल्य गिर जाए। मतलब कीमत में वृद्धि होगी तो क्या होगा, मुद्रा का मूल्य भी गिर जाता है। फिर लिखा है, यह बहुत ही सरल परिभाषा है। उन्होंने ये भी बताया कि यह बहुत ही सरल परिभाषा है, किंतु यह वास्तविक प्रकृति एवं मुद्रास्फीति के कारणों के अलावा केवल लक्षणों पर ही प्रकाश डालती है। क्या सिर्फ करती है कि सरल तो है, लेकिन यह क्या प्रकृति के अलावा सिर्फ मुद्रास्फीति के लक्षण, जो इसके लक्षण होते हैं, ठीक है, उस पर ही प्रकाश डालती है, उसको ही उसके बारे में सिर्फ बताती है। प्रकाश डालना मतलब उसके बारे में सिर्फ बताती है। फिर लिखा है, इस विचारधारा की स्वीकृति से यह दर्शित होता है कि साधारण कीमत, जो इसकी साधारण कीमत होती है, इसके स्तर में, जो इसकी स्तर होती है, वृद्धि के प्रत्येक विशिष्ट स्थिति मुद्रास्फीति के समान ही होती है। जो इसकी सामान्य कीमत स्तर होता है, ठीक है, इसमें जो विशिष्ट मुद्रास्फीति क्या होती है, इसके समान ही होती है। फिर लिखा है, सरकार द्वारा आर्थिक मंदी के, मतलब सरकार होती है, मतलब आर्थिक मंदी क्या होता है, जब देश में पैसों की, मतलब मुद्रा की GDP जब गिर जाती है तो क्या होता है, मंदी आ जाती है। जब देश की GDP गिरती है तो क्या होता है, मंदी आ जाती है, ठीक है। फिर सरकार द्वारा आर्थिक मंदी के गंभीर परिणामों की रोकथाम के लिए जानबूझकर कठोर प्रयास किए जाने के कारण भले इसका शुभारंभ धीमी गति से होता है, क्या है ये, मतलब मंदी आएगी तो क्या है, सरकार जो इसकी रोकथाम करेगी तो इसके जो परिणाम होंगे बहुत ही स्लो मोशन में अपना वर्क करेंगे। फिर लिखा, दूसरा लिखा, अर्थशास्त्रियों द्वारा मौद्रिक, अर्थशास्त्री होते हैं, उनकी जो मौद्रिक घटना का दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया। क्या किया गया, जो मौद्रिक घटना होती है उसका भी दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। जैसे लिखा है, हार्टे, मिल्टन, फ्राइडेमन तथा कालबर्न ने इस बिंदु पर अधिक जोर दिया। उन्होंने क्या, मतलब जो ये अर्थशास्त्री हुए हैं, इन्होंने क्या किया, इस बिंदु पर बहुत ही अधिक, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रकाश डाला, मतलब उसके बारे में बताया है। जोर देने का मतलब बताना होता है, ठीक, कि मुद्रास्फीति विशुद्ध मौद्रिक घटना है। उन्होंने क्या बताया कि मुद्रास्फीति जो होती है विशुद्ध, मतलब ये शुद्ध नहीं होती है। यह क्या है, एक विशुद्ध मौद्रिक घटना, जो शुद्ध नहीं होती उसे बोलते हैं विशुद्ध, ठीक है। मतलब इसे मुद्रास्फीति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए इसे विशुद्ध बोला गया है, ठीक। शुद्ध होती तो मतलब वो कभी बदलती ही ना, और तब प्रारंभ होती है, मतलब क्या होती है, यह एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है और तब प्रारंभ होती है जब मुद्रास्फीति का वृद्धि दर आपूर्ति के अनुपात में उसी तरह बढ़ जाता है। मतलब जब मुद्रास्फीति होती है, जो उसकी आपूर्ति के अनुसार जब अनुपात में जब बढ़ती है, ठीक है, तब क्या होती है, मुद्रास्फीति सही आ जाती है। लिखा है, जिस अनुपात में उत्पादन की दर में वृद्धि होती है, अतः मुद्रा के वितरण में वृद्धि तथा मूल स्तर में बढ़ोतरी के मध्य एक अवैध संबंध स्थापित होने का कारण एवं प्रभाव दोनों ही विद्यमान है। क्या है, ये एक अवैध संबंध होता है, ठीक है, उसके कारण दोनों प्रभाव क्या होते हैं, विद्यमान होते। लिखा है, जहाँ की मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि कीमतों के स्तर में वृद्धि को बढ़ावा देती है। क्या है, यह मुद्रा की आपूर्ति में क्या है, वृद्धि कीमतों के स्तर में वृद्धि को बढ़ावा देती है। जो कीमत की वृद्धि होती है उसमें भी वृद्धि को ये बढ़ावा देती है। फिर लिखा है,
का मत है कि मुद्रास्फीति सदैव एक सर्वत्र एवं मौद्रिक घटना है। उन्होंने क्या बताया कि मुद्रास्फीति जो होती है एक सर्वत्र मतलब सब जगह रहने वाली एक मौद्रिक घटना मतलब एक पैसों वाली घटना है। मौद्रिक मतलब मूल्य या पैसा, ठीक है, या धन। फिर लिखा एवं उत्पादन की अपेक्षा मुद्रा की मात्रा तेजी से बढ़ने के द्वारा ही उत्पन्न होती है। और क्या है कि उत्पादन की अपेक्षा, जो उत्पादन होता है उसकी अपेक्षा, ठीक है, उससे अलग, ठीक है, भी बोल सकते हैं कि मात्रा तेजी से बढ़ने के द्वारा संपन्न, मतलब जब उसकी तेजी से मात्रा बढ़ती है, ठीक है, मतलब जो उत्पादन की मात्रा मुद्रा, ठीक है, वो क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ती है। पहले का कार्ल बर्न इस विचार को इस मत के साथ सहमति देते हैं। कार्ल बर्न कहते हैं कि बहुत कम वस्तुएं हैं तो अत्यधिक मुद्रा के पीछे भागना ही मुद्रास्फीति है। मतलब जब वस्तुएं कम होती हैं, ठीक है, फिर अगर जो हम अत्यधिक मुद्रा मतलब ज़्यादा पैसों के पीछे भागते हैं तो क्या है मुद्रास्फीति है। हमारे पास वस्तुएं कम है बिक्री के लिए, फिर हम सोच रहे हैं कि हाँ हमारे पास पैसे ज़्यादा आ जाए, तो क्या है एक मुद्रास्फीति है। फिर लिखा हार्टे भी कहते हैं कि अत्यधिक धन का मामला मुद्रास्फीति के समान है। क्या हार्टे भी कहते हैं कि क्या जो अत्यधिक धन होता है, ठीक, वो भी क्या है मुद्रा के समान ही होता है, मुद्रास्फीति के ही समान होता है। यह मुद्रास्फीति की उपरोक्त समस्त परिभाषाओं का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि मुद्रास्फीति की स्थिति केवल तभी उत्पन्न होती है जब उत्पादन में वृद्धि की तुलना में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि भी उसी के समान होती है। मतलब क्या मुद्रास्फीति की तुलना क्या होती है, कब उत्पन्न होते हैं कि जब उत्पादन में वृद्धि, जब हम उत्पादन में वृद्धि करते हैं की तुलना, मतलब उसकी तुलना में, ठीक है, मुद्रा आपूर्ति, जो हम मुद्रा की आपूर्ति करते हैं में वृद्धि, मतलब उसकी वृद्धि में उसी के समान होती है, मतलब उसी के समान होती है। मतलब जो मुद्रा आपूर्ति है तो उसके समान होगी और मुद्रा में वृद्धि है तो उसके समान होगी। ठीक है, किंतु यह कहना गलत होगा कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि की मुद्रास्फीति का एकमात्र कारण। लेकिन यह भी कहना गलत होगा कि आपूर्ति में क्या है, आपूर्ति में वृद्धि से मुद्रास्फीति का एक कारण है, मतलब एक ही कारण नहीं है। फिर लिखा है मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति, ठीक है, आपूर्ति मतलब कि कितना हम उसे अपनी पूर्ति करते हैं, ठीक है, पूर्ति करना ही आपूर्ति होता है। ठीक है, पूर्ति में वृद्धि एवं कीमत स्तर में वृद्धि के कारण एक प्रभावकारी संबंध हमेशा दिशाहीन नहीं होते हैं। मतलब जो वृद्धि हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि ये जो उसके संबंध होते हैं उसके दिशाहीन मतलब अलग थलग नहीं होते, मतलब उसके दिशाहीन नहीं होते, अलग नहीं होते हैं। फिर कभी कभी यह विपरीत दिशा में कार्यान्वित होते हैं। क्या होता है कि कभी कभी जो इसकी दिशा होती है वो क्या होती है, कार्यान्वित होती है, मतलब निरंतर कार्य भी करती रहती है। ठीक है, मुद्रा की वृद्धि के साथ साथ मुद्रा स्फीति की स्थिति में यह उसी अवस्था में कार्य करती है। क्या बोलता है कि मुद्रा की वृद्धि के साथ, मतलब जो मुद्रा की वृद्धि होती है की स्थिति में, उसकी स्थिति में, ठीक है, या उसी अवस्था में कार्य करते हैं। क्या करती है, या जो मुद्रा की स्थिति होती है या मतलब उसी अवस्था में कार्य करती है मुद्रास्फीति। फिर लिखा या उसी अवस्था में कार्य करते हैं। कीमत स्तर में असामान्य वृद्धि को बढ़ावा नहीं दिया जाता। जो कीमत स्तर होता है उसमें क्या होता है, असामान्य, जो मतलब असामान्य वृद्धि होती है, मतलब उसका जिसका कोई जो समान नहीं होती उसे ही असमान कहते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या है, वृद्धि को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, ताकि आकाश छूती वस्तुओं का सामना जनता कर सके। मतलब क्योंकि जो आकाश छूती वस्तुएं हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब आकाश छू रही हैं, ठीक है, वो क्या है, उसका क्या है, सामना जनता कर सके। मतलब जो जनता हमारी है, जो लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं, वो उसका सामना कर सके और आय में वृद्धि हो सके। और क्या है कि जो हमारी आय है, वार्षिक आय, मासिक आय, उसमें क्या है, वृद्धि हो सके। जब हमारी डेली की आय में वृद्धि होगी, रोज़ की आय में वृद्धि होगी, तो हमारी मासिक आय में वृद्धि होगी। जब हमारी मासिक आय में वृद्धि होगी तभी हमारी वार्षिक आय में वृद्धि होगी। फिर लिखा इसके अतिरिक्त, क्या है, इसके अतिरिक्त
अवसाद काल के दौरान, मतलब महामारी के दौरान, सरकार जानबूझकर अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त दवा का समावेश करती है। मतलब क्या कहते हैं, जब महामारी होती है तो उसमें क्या करते हैं, जानबूझकर अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त दवा का समावेश करती है। जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या है, अत्याधिक दवा का समावेश कर देती है। जब बजट पेश होता है तब ये सब होता है, मतलब संसद में, ठीक है, ताकि प्राथमिकता से नीति कार्यान्वित हो सके। ताकि क्या होता हो, प्राथमिकता, जो उसकी प्राथमिकता होती है सरकार की, उससे क्या होती है, एक नीति कार्यान्वित हो सके, मतलब एक नीति बन सके और जो कि उस पर अच्छी तरीके से कार्य कर सके, एवं अवसाद के दलदल से निकलकर अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके। और क्या है कि महामारी है या कुछ भी है, मतलब कोई आर्थिक परेशानी, जैसे कोई भी परेशानी आ गई, ठीक है, उसे हम अवसाद बोलते हैं, ठीक है, सुदृढ़ हो सकने के लिए। फिर लिखा, अर्थव्यवस्था में बढ़ती लहर के परिणाम, जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो लहर बढ़ती है उसके परिणाम, जो कीमतों में वृद्धि के द्वारा लाभान्वित होते हैं, उसको किसी भी तार्किक स्तर की सोच के द्वारा मुद्रास्फीति नहीं कहा जा सकता। जो मतलब इसके जो लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे मतलब मुद्रास्फीति नहीं कहा जाता है।